हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेनस क्लासेस पे। जैसा कि हम लोग लूसेंट का एक सीरीज चला रहे हैं, इसी कड़ी में यह तीसरा दिन होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसी कड़ी में यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें प्रथम वीडियो में हम लोगों ने भारत के इतिहास के स्रोत और प्राग ऐतिहासिक काल को देखा। दूसरे वीडियो में दूसरे दिन हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को देखा, वैदिक काल को देखा, और इसी कड़ी में आज हमारा तीसरा दिन है। और हम लोग आज हम लोग मगध का उदय महाजनपद का उदय देखेंगे। जब हम लोगों ने वैदिक काल पढ़ा था तो उसमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक पढ़ा था। अब 600 ईसा पूर्व के बाद जनपद के उदय होता है। जनपद सामान्यतः भारतवर्ष को 16 खंडों में विभाजित किया हुआ था। यह जानकारी हमें अंगुतर निकाय, बौद्ध धर्म के महाग्रंथ बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से यह जानकारी हमें मिलती है कि भारतवर्ष को 16 खंडों में बटा हुआ था, जिसे जनपद कहा जाता था। तो देखते हैं क्या कहता है जनपद के बारे में। तो 5वां चैप्टर टॉपिक होगा हमारा जनपदों का उदय। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से मिलती है। तो जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोग गए तो वहाँ देखा गया कि एक बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से हमें 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। अब ये 16 जनपद कौन कौन सा है सो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जनपद है, महाजनपद है अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। भागलपुर और मुंगेर बिहार के क्षेत्र में यह जनपद पड़ता है। उसके बाद है मगध गिरिब्रिज या राजगिरी, पटना गया बिहार के क्षेत्र में मगध जनपद पड़ता है। उसके बाद है काशी। तो काशी बनारस के आसपास उत्तर प्रदेश में यह क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद है वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास, जो आजकल प्रयागराज कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है बज्जी संघ वैशाली, विदय और मिथिला, ये तीनों क्षेत्र मिलाकर पड़ता है, जो मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र को बज्जी संघ कहा जाता है, जिसकी राजधानी को वैशाली या विदय या मिथिला कहा जाता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है अवंती। तो अवंती का जो है जो उज्जैन या महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में यह पड़ता है। उसके बाद है मल्ल कुशावती, देवरिया उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद है पंचाल, जिसे अहिच्छत्रक कहा जाता है, जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पड़ता है। उसके बाद है चेदी शक्तिमती, यह बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के एरिया को कहा जाता है। उसके बाद कुरु इंद्रप्रस्थ, जो आधुनिक दिल्ली का क्षेत्र, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद है मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, जो जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद है कंबोज। तो कंबोज की राजधानी हाटक थी, जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के एरिया को कहा जाता है। उसके बाद है सूरसेन
जिसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा उत्तर प्रदेश के एरिया को कहा जाता है। उसके बाद अस्मक, अस्मक को पोटली या पोतन कहा जाता है, जो गोदावरी नदी दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। उसके बाद है गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान की एरिया का है। अब इन 16 जनपदों में से हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सा जनपद हमेशा हमें याद रखना ही होगा, इसके बारे में जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला होगा मगध। मगध के बारे में हम लोग को ध्यान रखना ही होगा। सबसे पहला है मगध। मगध के बारे में हम लोग को ध्यान रखना ही होगा। उसके बाद है काशी, उसके बाद है वज्जी, उसके बाद कौशल, उसके बाद अवंती, उसके बाद सुरसेन, उसके बाद अस्मक जो एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद है, और उसके बाद जो है जो गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला और रावलपिंडी है। तो ये सारा गंधार, अस्मक, उसके बाद क्या कहते हैं अवंती, कौशल, वज्जी, मगध, ये सभी को, ये 4 से 5 महाजनपद को हमेशा याद रखना ही होगा, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे छठे टॉपिक, जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो सबसे पहली बात है कि जैन धर्म का आखिर उदय क्यों हुआ भारत में। जब हिंदू धर्म था तो फिर जैन धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर। ऐसे ही बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। तो आखिर जब भारतवर्ष में हिंदू धर्म था तो जैन धर्म की या बौद्ध धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर बौद्ध धर्म या जैन धर्म का स्थापना भारत में हुआ तो वो जापान, चीन, ताइवान, थाईलैंड, इस सब जगह कैसे बढ़ा, आखिर भारत में ही क्यों नहीं बढ़ा। भारत में स्थापना होने के बावजूद भी यह चाइना, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर एरिया में जाकर यह बहुत ज़्यादा विकसित हुआ जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म, ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहली बात है कि जब किसी भी धर्म में आडंबर और अंधविश्वास जब अत्यधिक बढ़ जाता है तो ऐसे स्थिति में धर्म में सुधार की आवश्यकता होती है, या धर्म में सुधार की आवश्यकता होती है तो या फिर एक नए धर्म की स्थापना होती है। जब भारत में जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था तो उस समय धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ, आडंबरवाद, अंधविश्वास को बढ़ावा मिला और वह अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैल गया। तो इस स्थिति में जो है जो एक नए धर्म का उदय हुआ, जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म को जाना गया। लेकिन आखिर बौद्ध धर्म भारत में उत्पत्ति होने के बावजूद भी भारत में क्यों नहीं फैला। तो इस स्थिति में होता ऐसा है कि जब एक धर्म पहले से चलता आ रहा है, एक नए धर्म का उदय होता है, तो उस धर्म में जो पहले का धर्म रहता है, उस धर्म में जब देखता है कि एक नए धर्म का उदय हो गया है तो उस धर्म में सुधार करना शुरू कर देता है। जो पहले का धर्म है उस धर्म में सुधार करना और अपने अंदर से जो कुरीतियाँ, आडंबरवाद, अंधविश्वास को हटाना, निकालना शुरू कर देता है। यही चीज़ हुआ हिंदू धर्म में भी। जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जब स्थापना हो गया और उसके अनुयायी बढ़ने लगे तो उस स्थिति में जो है जो जब देखा कि हिंदू धर्म संकट में पड़ जाएगा तो उसमें से कुरीतियाँ धीरे धीरे हटने लगी, जिसके कारण जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म का भारत में फला फूटा नहीं। लेकिन चाइना, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, इस सब में जाने के बाद ये धर्म वहाँ के धर्म पर हावी हो गया, जिसके कारण वहाँ बौद्ध धर्म का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। चलिए तो चलते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म क्या कहता है। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे।
जैन धर्म में कहा गया कि भगवान नहीं होता है। जैन धर्म के जिन्होंने जैन धर्म के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे इंसान को, एक मनुष्य को चलना चाहिए, एक सभ्य मनुष्य का निर्माण होगा। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करके एक नए धर्म की स्थापना की और उन्होंने बताया कि एक सभ्य मनुष्य बनने के लिए इस तरह से चलना पड़ता है। तो उनके अनुयायी ने उन्हें तीर्थंकर मानकर ही उनके अनुसरण करने लगे और इस तरह से जैन धर्म में एक तीर्थंकर की परंपरा की शुरुआत हुई। न कि जैन धर्म में भगवान को, ईश्वर को माना जाता है, क्योंकि फिर जब ईश्वर को मानता तो फिर वह हिंदू धर्म के ही तरह हो जाता, जैसा कि हिंदू धर्म में पहले से होता आ रहा था। तो इसलिए जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हुए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पावरसनाथ हुए। कौन हुए? पावरसनाथ हुए, जो काशी के इच्छावुक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया और इसके द्वारा दी गई शिक्षा है, जो 4 तरह के इन्होंने शिक्षा दी है, जो इसमें आगे चलकर एक शिक्षा को और जोड़ा गया, जो जिसके बाद वह महावीर के शिक्षा कहलाए। तो उन्होंने 4 तरह की शिक्षा दी कि उन्होंने सबसे पहली शिक्षा दी कि हिंसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात उन्होंने बताया कि अहिंसा का मार्ग पर हमेशा इंसान को, एक सभ्य इंसान की पहचान जो है, जो एक अहिंसा की मार्ग पर चलनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने से इंसान को परेशानियों से बच जाता है, नहीं तो आप झूठ बोलेंगे तो धीरे धीरे आप फंसते हुए चले जाएंगे और आपका जीवन जटिल होता चला जाएगा। उसके बाद बोला कि चोरी नहीं करना चाहिए। उन्होंने, अश्वसेन ने बताया कि चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा बताया कि संपत्ति न रखे। संपत्ति न रखने के लिए उन्होंने इसलिए बताया कि संपत्ति से ही सबसे बड़ी संपत्ति लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा आदि का एक तरह से मूल तत्व है, जड़ है। इसी कारण उन्होंने बताया कि संपत्ति को न रखना चाहिए। उसके बाद 24वें और अंतिम गुरु हुए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम गुरु हुए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कहता है। तो आगे कहता है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में। यह जो 540 ईसा पूर्व है, यह विवादित है, क्योंकि बहुत सारा बुक अलग अलग ईस्वी को दर्शाता है। जैसे एनसीईआरटी कुछ और दर्शाता है, वो बहुत सारे इतिहासकार कुछ और दर्शाते हैं। तो इसलिए यह विवादित का विषय है, इसे याद नहीं रखिएगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मोटा मोटी आप याद रखिएगा कि 540, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनके माता त्रिशला लिच्छवी थी। इनकी माता का नाम त्रिशला थी, ये ध्यान रखिएगा, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। उसके बाद महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। ये ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था।
उसके बाद है महावीर स्वामी के बचपन का नाम महावीर वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान पश्चिम बंगाल के एक शहर का भी नाम है, ध्यान रखिएगा। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर दिया। जब उनकी उम्र 30 साल जब पूरा, तो उनकी माता पिता का देहांत हो चुका था। तो उनके बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वे संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। उसके बाद 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद जाम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी, ये ध्यान रखिएगा कि रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किए महावीर स्वामी के द्वारा, जिसके बाद चाम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उन्हें संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। जिसके बाद महावीर जिन मतलब विजेता जिसे कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद अहर्त मतलब पूज्य, वो पूजने के योग्य हो गए। निर्गत मतलब बंधनहीन कहलाए। उसके बाद कह रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया, और महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सा भाषा में दिया। तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिए थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्गत कहा गया। क्या कहा गया? निर्गत कहा गया महावीर स्वामी के अनुयायियों को। उसके बाद कहा जाता है कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद यानी प्रियदर्शनी के पति जामिल हुए। कौन हुए? जामिल हुए, उनके प्रथम अनुयायी, उनको मानने वाले। उसके बाद कहता है कि महावीर प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधी वाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। तो प्रथम भिक्षुनी मतलब जो उनके लेडीज में भिक्षुक का क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग रूप हुआ भिक्षुनी। तो प्रथम भिक्षुनी जो कौन थी? वह चंपा थी। उसके बाद कहा जाता है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया हुआ था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया हुआ था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कहलाया। तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि जैन धर्म में थेरा कौन था। तो थेरा जो था वह एक गंधर्व था। थेरा कौन था? एक गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी वह जीवित रहा और उपदेश दिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो सबसे पहला है कि ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए, उनका प्रतीक चिन्ह सांड है। उसके बाद द्वितीय है अजीतनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। उसके बाद तृतीय है संभव जो घोड़ा है। संभव तृतीय तीर्थंकर जिनका नाम संभव है। उसके बाद सप्तम है संपर्श, उनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। उनके बाद 16वां है शांति,
प्रमुख तीर्थंकर में 16वां तीर्थंकर का नाम शांति है, जिनका ही प्रतीक चिन्ह हिरण है। उसके बाद है 21वें हुए नामी, 21वें तीर्थंकर हुए जिनका नाम नामी रखा गया और उनका प्रतीक चिन्ह नील कमल है। उसके बाद है 22वें, उसके बाद है 22वें का प्रतीक चिन्ह जो है जो वह है शंख और उनका नाम है अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी जी का प्रतीक चिन्ह शंख है और वो 22वें गुरु थे। 23वें गुरु थे पावरसनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प सांप। और 24वें गुरु हुए महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। नोट, अब नोट क्या कह रहा है सो भी देख लेते हैं। नोट मतलब एकदम जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो नोट में बताया गया है कि दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकर में से जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर जो है जो अरिष्ट नेमी, उनका नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लगभग 300 ईसा पूर्व, यानी कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा था और जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी अस्तुलभद्र के साथ ही मगध में रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका, जो मगध के साधु मतलब कौन, जो अस्तुलभद्र के अनुयायी और अस्तुलभद्र सबसे मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत 2 भागों में बट गया। जिनके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जैन धर्म में 2 मतों में बट गया, जिसमें प्रथम हुआ, एक हुआ श्वेतंबर और एक हुआ दिगंबर, 2 संप्रदायों में बट गया। अस्तुलभद्र के अनुयायी को श्वेतंबर कहा गया और भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा गया। तो अब अभी भी देखिएगा कि जो अकाल पड़ने के कारण जो है जो लगभग ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले 12 वर्ष का अकाल पड़ा। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि कुछ अनुयायी जो थे उनके भद्रबाहु के अनुयायी, वो अपने शिष्य को लेकर वो दक्षिण भारत चले गए और कुछ शिष्य जो स्थूलभद्र के साथ थे वह उत्तर भारत में ही रह गए। तो जो उत्तर भारत में रह गए वे श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, जिनके कारण उन्हें श्वेतांबर कहा गया। लेकिन जो दक्षिण भारत वहाँ चले गए, वो दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए, तो वे श्वेत वस्त्र धारण नहीं किए और वे पूरे नग्न शरीर ही रहते हैं। तो ऐसे अनुयायी को दिगंबर कहा जाता है। और दिगंबर की संख्या उत्तर भारत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस एरिया में आपको दिगंबर जैन नहीं मिलेंगे। आपको दिगंबर जैन दक्षिण भारत में ही मिलेगा। जैसे तरुण मुनि सागर हुए थे, उनका तो देहांत हो गया, तो तरुण मुनि सागर जी भी कभी भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, वह नग्न ही अवस्था में रहते थे। लेकिन उत्तर भारत के जैनियों को जब देखिएगा तो वस्त्र धारण करते हैं, वे श्वेतांबर होते हैं, वे स्थूलभद्र के अनुयायी हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में 2 तरह के अनुयायी होते हैं, एक होते दिगंबर, एक होते श्वेतांबर। तो श्वेतांबर उत्तर भारत में रहते हैं और दिगंबर दक्षिण भारत में रहते हैं। उसके बाद कहता है कि जैन धर्म में 2 तरह का जैन संगति हुआ। जैन संगति मतलब कि जो सम्मेलन हुआ, जैन सम्मेलन हुआ, जो प्रथम सम्मेलन जो है जो 300 ईसा पूर्व में
300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जैन सम्मेलन को बोला किया गया 300 ईसा पूर्व के में पाटलिपुत्र में करवाया। उसके बाद द्वितीय बौद्ध जैन संगति, तो द्वितीय जैन संगति छठी शताब्दी में वल्लभी में गुजरात में करवाया गया। 600 ईस्वी में गुजरात में करवाया गया। छठी शताब्दी कह रहा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं कह रहा है, ये कह रहा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद। और प्रथम जो है जो ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले, तो प्रथम जैन संगति से लेकर दूसरे जैन संगति के बीच में 900 साल का अंतर हो गया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, तो जैन धर्म के तीन रत्न को कहा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद कहता है त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महावर्तों का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें पहला अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। उसके बाद सत्य वचन, मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उसके बाद है अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। उसके बाद है अपिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धन जमा नहीं करना चाहिए। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। तो ये जो है जो यह त्रिरत्न के अनुशीलन करने के लिए 5 तरह का क्या कहते हैं नियम महावर्त का पालन करना होता है। ये 4 तरह का जो है जो पावर्स ना दिया, ये 5वां जो ब्रह्मचर्य है यह महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद कहता है कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, क्योंकि ईश्वर के न मानने के ही विरुद्ध में जैन धर्म की स्थापना हुई थी। तो स्वाभाविक है कि ईश्वर को नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह हिंदू धर्म से ही अलग होकर एक नई शाखा बना जिसे जैन धर्म कहा गया, और एक नई धर्म का स्थापना हुआ जिन्हें हिंदू धर्म के ही विरोध करके यह धर्म का उदय हुआ। जब हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ और आडंबरवाद, अंधविश्वास जब भर गया तो एक नए धर्म का उदय हुआ और जिसे जैन धर्म कहा गया। तो स्वाभाविक है कि हिंदू धर्म में ईश्वर में मान्यता होता है, तो निश्चित है कि जैन धर्म में ईश्वर में मान्यता नहीं होगा। उसके बाद लेकिन कहा गया कि जैन धर्म में आत्मा में मान्यता है, आत्मा में जैन धर्म विश्वास करता है, ये बात आप ध्यान रखेगा। उस वक्त महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत करते थे, यानी महावीर स्वामी पुनर्जन्म मतलब इंसान का फिर से एक नया जन्म होता है और कर्मवाद का सिद्धांत में वह विश्वास रखते थे कि जैसा कर्म करेंगे उसी ही अनुसार उन्हें फल भी मिलेगा। तो महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। देखिए यह हिंदू धर्म के तो पूरे विपरीत में नहीं हो जाएगा। जो हिंदू धर्म का बहुत सारी अच्छाइयों को ही रहेगा, तो इस पर हिंदू धर्म का प्रभाव दिखता है। जिस तरह से हिंदू धर्म में पुनर्जन्म कर्मवाद पर दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, उसी तरह महावीर जैन धर्म में भी क्या कहते हैं जो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म से अलग हुआ लेकिन हिंदू धर्म की अच्छाइयों को उन्होंने अपने पास रखा और बुराइयों को हटा दिया, हिंदू धर्म की बुराइयों को हटा दिया। उसके बाद कहता है कि जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम को श्यानवाद या एकांतवाद कहा जाता है। यह पूछा जाता है कि सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या है, तो श्यानवाद या एकांतवाद है। यह एग्जामों में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद कहता है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो जैन धर्म जो है, जो अपने आध्यात्मिक विचार कि कि जैन धर्म में मतलब क्या होना चाहिए, इससे क्या होगा, ये सभी बात जो है, जो जैसे मान के चलिए कि जैसे बताया जाता है कि अपने से कमजोर को नहीं सताना चाहिए, तो ऊपर वाला उन्हें उसका फल मिलता है। ये सब क्या है, यह एक तरह से दर्शन का बात है, यह सब क्या है, दर्शन का बात है। तो इस तरह से कि हमें हमें हमेशा अहिंसा करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी पर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है, ये सब जो बात है, ये सब सभी दर्शन का बात है। तो उन्होंने जैसे लिया कि हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, धन जमा नहीं करना चाहिए, तो सत्य वचन बोलना चाहिए हमेशा। सत्य वचन बोलने से आपसी कटुता नहीं बढ़ती है। तो ये सभी बात जो है, जो सांख्य दर्शन से लिया गया है, और जैन धर्म भी यह सब बात सांख्य दर्शन से ग्रहण किया और एक नवीन धर्म की स्थापना की, जो मुख्यतः हिंदू धर्म की अच्छाइयों को भी उन्होंने ग्रहण किया है। तो जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार जो है, जो वह किससे प्रभावी है, ग्रहण किया हुआ है, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया हुआ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। उसके बाद आगे कहता है कि जैन धर्म के मानने वाले कुछ राजा, कौन कौन से राजा हुए जो जैन धर्म को मानते थे। तो जैन धर्म को उदयन मानते थे, उसके बाद वंदराज, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल, उसके बाद राजपूत राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सभी जो थे, जो जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राजकूट के राजा अमोघवर्ष थे, चंदेल शासक भी हुए कुछ। उसके बाद कहता है कि मैसूर के गंग वंशीय मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं सदी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गंग वंश के मंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से वहां एक 10वीं सदी में बाहुबली, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ। अब ये गोमतेश्वर कौन थे, बाहुबली कौन थे, तो गोमतेश्वर या कहें या बाहुबली कहें, ये ऋषभ देव के पुत्र थे। तो इनकी 10वीं सदी में इनकी एक विशाल मूर्ति का निर्माण श्रवणबेलगोला कर्नाटक में किया गया, जहां पर हर 12 वर्षों पर महामस्तक अभिषेक मेला लगता है, और वहीं से कॉन्सेप्ट आया बाहुबली का। तो आप देखिएगा कि दक्षिण भारत से ही बाहुबली का कॉन्सेप्ट आया, और बाहुबली के नाम से ही फिल्म भी बना। तो कोई भी फिल्म का नाम या कॉन्सेप्ट जो आता है, जो वहाँ होता है। ऐसा तो बात नहीं है कि उत्तर भारत में बाहुबली का कॉन्सेप्ट आया, तो क्यों नहीं आया उत्तर भारत में बाहुबली का कॉन्सेप्ट, क्योंकि उत्तर भारत में बाहुबली जैसा कोई ऐसा नहीं है कि न यहाँ जैन धर्म का उतना सारा प्रभुत्व है, और न ही यहाँ कोई ऐसा जैन धर्म से प्रचलित कोई मूर्ति या कुछ है। तो जैन धर्म तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक जो है, जो यह जैन धर्म का एक पवित्र स्थल भी है, जहाँ ही चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास के माध्यम से अपना प्राण त्याग किया था। ये भी आगे जब आप तो क्या कहते हैं मौर्य साम्राज्य पढ़िएगा, तो उसमें बताया जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अंतिम समय में श्रवणबेलगोला चले गए, और उन्होंने उपवास के माध्यम से जल अन्न ग्रंथ को त्याग कर अपनी मृत्यु को ग्रहण किए थे। उसके बाद कहता है खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया। उसके बाद कहता है मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा, और मथुरा कला का संदर्भ जैन धर्म से ही है।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा। मौर्योत्तर युग मतलब मौर्य काल के बाद के युग को मौर्योत्तर काल कहा गया। और मौर्योत्तर काल में मौर्य काल के बाद मथुरा में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना, जिसमें मथुरा कला का सबसे बड़ा के साथ जैन धर्म से है। दो तरह का कला, एक मथुरा कला और एक गंधार कला। तो गंधार कला का विकास कनिष्क के समय में हुआ था। तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी की रचना भद्रबाहु ने कल्प सूत्र में किया है। तो कल्प सूत्र में जो है जो भद्रबाहु के द्वारा एक कल्प सूत्र की रचना की गई, जिसमें तीर्थंकरों की जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। यह एग्जामों में पूछा जाता है कि कल्प सूत्र किन की रचना है। तो कल्प सूत्र जो है जो भद्रबाहु की रचना है और जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 488 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में राजगीर में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि यह आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि 72 वर्ष की आयु में, लेकिन याद रख लीजिए अगर 72 वर्ष की आयु पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा 468 वर्ष, कोई एक ही पूछा जाएगा। लेकिन अब पूरा याद रखिए कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी राजगीर में हुआ था। उसके बाद मल्ल राजा सृष्टित पाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहाँ हुआ था, तो मल्ल राजा के यहाँ हुआ था महावीर स्वामी की निर्माण यानी मृत्यु हुआ था। तो इस तरह से आपको महावीर स्वामी जैन धर्म के बारे में इतना सारा बात को हमेशा आपको याद रखना होगा। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो दो बार दिखेगा, तीसरे बार देखेगा तो निश्चित है कि जैन धर्म के बारे में ये सारा बात आपको याद हो जाएगा। और यह इतना ही सारा बात जो है जो आपको एग्जामों में घुमा फिराकर पूछा जाता है, अदल बदल कर पूछा जाता है क्वेश्चन को। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कोई भी एग्जाम हो एक न एक प्रश्न आना तय होता है। इसी कारण जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को बहुत अच्छी तरह से आप पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किन्हें? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसके बाद ये भी 6ठी शताब्दी का ही देन है, जब भारत में जब ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल चल रहा था, जिसमें कर्मकांड रूढ़िवाद, उसका अंधविश्वास, आडंबरवाद की जब हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जब बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया था, तो उस समय इन्होंने एक नवीन धर्म की स्थापना किया जो भारत में ही नहीं पूरे देश विदेश को जो है जो अपने नवीन धर्म के ज्ञान से प्रकाशित किए थे महात्मा बुद्ध। और उन्होंने हिंदू धर्म के आडंबर पर भी चोट किए। अब हम लोग देख लेते हैं बुद्ध के संबंधित जीवन से संबंधित प्रतीक कि बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक कौन सा है। तो बुद्ध के जन्म के प्रतीक को कमल और सांड है। बुद्ध का जन्म का प्रतीक जो है कमल और सांड है। निर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक पद चिन्ह है। क्या है? पद चिन्ह है। उसके बाद गिरि त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। ये 4 तरह का प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यह भी एक तरह से विवादित है।
यह भी एक तरह से विवादित है, इसे आप याद नहीं रखिएगा। आपको याद रखना है कि कपिलवस्तु के नज़दीक लुम्बिनी नामक गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। हाँ, एक इसमें छूट गया कि ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष को कहा जाता है ज्ञान का प्रतीक चिन्ह। तो कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी गांव में हुआ था नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद इनके पिता का नाम, पिता जो शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम, इनकी माता महामाया की मृत्यु इसके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। तो ध्यान रखिएगा कि इनके माता का नाम जो है जो माया देवी थी। माया देवी इनकी माता का नाम था और इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती इनकी माँ की जी। उसके बाद इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। तो हमेशा ध्यान रखेगा, सौतेली माँ या मौसी कहिए ने इनकी सौतेली माँ या इनकी मौसी ने प्रजापति गौतमी ने या इनकी लालन पोषण गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के किया था। उसके बाद इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, जिनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया। तो गौतम बुद्ध का पहली बात है कि विवाह कब हुआ, तो 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ। और किनके साथ हुआ, तो यशोदा नामक एक कन्या के साथ हुआ, जिनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम, पुत्र का नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ ने जब कपिलवस्तु की सैर करने के लिए निकला तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। वो 4 दृश्य कौन था, क्योंकि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके राज पुरोहित ने उन्हें बताया कि यह बालक आगे जाकर सन्यासी बन जाएगा। तो इस कारण से गौतम बुद्ध को राजमहल से बाहर नहीं निकाला जाता था और न ही उन्हें इस तरह के जीवन के बारे में बताया जाता था कि जीवन किस तरह का होता है। तो इस स्थिति कि आगे चलकर यह अब भटक नहीं जाए और यह सन्यासी नहीं बन जाए। लेकिन एक दिन जब वह घूमने सैर करने निकला तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, तो उन्होंने राज दरबार में जब भी रहा तो वह यंग आदमी सेना और राज दरबारियों के बीच रहा, तो उन्होंने बूढ़ा इंसान को कभी देखा ही नहीं। तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, जो दृश्य राजमहल में जो नहीं होता है। बीमार व्यक्ति राजमहल में क्या करेगा। उसके बाद उन्होंने एक सभ्य को देखा, उसके बाद एक सन्यासी को देखा। ये 4 दृश्य जो है, जब सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु को घूमने के लिए निकले, सैर करने के लिए निकले, तो ये 4 चीज को उन्होंने दृश्य को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव को देखा, एक सन्यासी को देखा, जो आज तक उन्हें राजमहल से बाहर निकाला ही नहीं जाता था। एक तरह से देखा जाए तो उन्हें इस तरह से बनाया, उसकी माइंड को या बनाया जा रहा था जो इन सब चीज़ों की से दूर रहे, मोह माया से दूर रहे, सिर्फ भोग विलास में डूबा रहे, जिससे उन्हें सन्यासी बनने से बचाया जा सके। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। उसके बाद कहता है कि जब संसारिक समस्या से व्यतीत होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में वह गृह त्याग दिए। जब उन्होंने संसार की मोह माया की जाल में जब वह फंसते चले गए और इन समस्या से बाहर निकलना उन्होंने मुश्किल समझा, तो इन्होंने एक निर्णय लिया कि मोह माया को छोड़कर मुझे निकलना होगा। और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ऐसा किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सांसारिक समस्या क्या है, मोह माया, पैसा, धन, दौलत,
ईर्ष्या घृणा, ये सभी क्या है, ये सभी सांसारिक समस्या है। ईर्ष्या घृणा, उसके बाद मोह माया, ये सब सांसारिक समस्या है। तो इन सब को त्याग कर 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गिरि त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यह वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद गिरि त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार्म कलार्म से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किया। जैन धर्म भी सांख्य दर्शन का ही शिक्षा प्राप्त किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और गौतम बुद्ध ने भी सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया, और उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना पहला गुरु अलार्म कलार्म को बनाया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अलार्म कलार्म के बाद उन्होंने दूसरा गुरु राजगीर के रुद्र पुत्र से शिक्षा ग्रहण किया। तो एग्जामों में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार्म कलाम थे। उसके बाद द्वितीय गुरु के बारे में भी पूछा जाता है, तो रुद्र पुत्र थे। उसके बाद कहता है कि उरुवेला में सिद्धार्थ ने कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 शिष्य को उन्होंने शिक्षक को साधक मिले। साधक मतलब जो साधना करने वाले, तपस्या करने वाले मिले। अब कह रहा है कि बिना अन्य जल ग्रहण किए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बैसाखी पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इन्होंने कहा कि 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने घर को त्याग किया, तो उसे पाली साहित्य में उन्हें, बौद्ध ग्रंथ में उन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा गया, पाली साहित्य में। और जब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किया, तो उन्होंने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तो 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात में निरंजना, जो फल्गु गया में है, उसके नीचे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पहली बात आपको इसी से पता चलेगा कि 6 वर्ष महात्मा बुद्ध 6 वर्ष तपस्या किए, जबकि महावीर स्वामी 12 वर्ष तपस्या किए, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी कारण बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। उसके बाद कहता है कि पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति है। इसी कारण बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक पीपल को बताया गया, जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि क्या, जैसे मृत्यु का प्रतीक स्तूप को है, क्योंकि स्तूप में ही गौतम बुद्ध के सबको 8 भागों में अवशेष करके उस पर जो उसके ऊपर वाले भाग में जो उनकी सबको रखा गया, ऐसा मान्यता है कि गौतम बुद्ध के जब उनका देहांत हो जाता है, तो उनके सब को 8 भागों में विभाजित कर स्तूप में रखा जाता है। जैसे भरूच का स्तूप, बहुत सारा भारत में स्तूप है। आगे जब मौर्य काल पड़ेगा, गुप्त काल पड़ेगा, तो उसमें स्तूप सबके निर्माण के बारे में बताया जाएगा, जो बौद्ध धर्म से ही है, बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ है। तो पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगा। जो पहले सिद्धार्थ था, अब वह बुद्ध के नाम से जाने लगा, और वह स्थान जहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ, वह बोध गया कहलाया। उसके बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और जब गिरि त्याग करते हैं, तो धर्म, जब बौद्ध सिद्धार्थ के द्वारा जब गिरि त्याग किया गया, तो देख लेते, 1 सेकंड रुक जाइए।
जब गौतम बुद्ध के द्वारा गिरि त्याग किया गया तो महाभिनिष्कर्मण कहलाया गया। और जब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए सारनाथ में 5 शिष्यों को अपने प्रथम उपदेश दिए तो उन्हें धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जैन पाली साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, उनके प्रथम उपदेश को कहा जाता है। उसके बाद बुद्ध ने अपने उपदेश को जन साधारण की भाषा पाली बनाया। उन्होंने जब उन्होंने देखा कि जैसा कि सनातन धर्म हिंदू धर्म में उन्होंने देखा कि धर्म की जो भी बातें हैं व्याख्या हुए वो संस्कृत भाषा में हुई है और संस्कृत भाषा तक जन साधारण की पहुंच बहुत दूर है। तो इस तरह से अगर संस्कृत भाषा में ही हम अपने उपदेश को देंगे तो जिस तरह से हिंदू धर्म में जन साधारण क्या कहते हैं लोगों से पहुंच है धार्मिक संवाद, तो इसमें तो ऐसी स्थिति में तो धार्मिक संवाद नहीं हो पाएगा, तो फिर हम हिंदू धर्म के ही तरह हो जाएंगे। तो उन्होंने जन्म साधारण की भाषा को पाली भाषा बनाया, जो अपने उपदेश को क्या कहते हैं जो जन साधारण तक अपने उपदेश को पहुंचा सके। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बुद्ध ने अपने उपदेश की जन साधारण की भाषा पाली को बनाया। और ऐसे बौद्ध धर्म में भी संस्कृत भाषा है, बहुत सारा क्या कहते हैं ग्रंथ जो है जो बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा में भी है। लेकिन जब फिर संस्कृत भाषा का जो अगर सारा ग्रंथ और उपदेश अगर संस्कृत भाषा में देते तो वो फिर जन साधारण का कहते जुड़ावपन इससे नहीं हो पाता, बौद्ध धर्म से नहीं हो पाता, तो फिर वो हिंदू धर्म के ही तरह हो जाता। जिस तरह से हिंदू धर्म में वेद पुराण आदि जो उन सब का जुड़ाव जो है जो जन साधारण को नहीं है, क्योंकि जन साधारण का तो आम जन साधारण भाषा हिंदी है। और हिंदी में तो क्या कहते हैं वेद पुराण सब नहीं है, अब धीरे धीरे उनका रूपांतरण हो रहा है। तो इस स्थिति में जन साधारण बनाने के लिए अपने धर्म को प्रचार प्रसार बनाने के लिए उन्होंने पाली भाषा की सहायता ली। उसके बाद बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली कौशाम्बी अन्य राज्यों में भी दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अब यहाँ ध्यान रखना है कि बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए तो सारनाथ में दिए। उसके बाद कहते हैं कि बुद्ध ने सबसे अधिक कहाँ दिए तो वह दिए श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए तो श्रावस्ती में दिए, ध्यान रखिएगा। तो चलते हम लोग आगे कहता है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख शासक कौन कौन से, उनके मानने वाले राजा कौन कौन से हुए। तो उनके मानने वाले राजा बिंबिसार प्रसन्नजित, उसके बाद उदयन, ये सभी जो है जो कहते हैं जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। उसके बाद कहता है कि 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उनकी कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश के चुंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद उनकी निर्माण की प्राप्ति हो जाती, मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उन्हें निर्माण की प्राप्ति होती है, मृत्यु की प्राप्ति होती है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। उनके मरने को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया है। ध्यान रखिएगा कि उनके मरने को क्या कहा गया, बौद्ध धर्म में पाली साहित्य में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। उसके बाद मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध के अंत्येष्टि संस्कार किया, उनका अंतिम संस्कार किया मल्ल के द्वारा। उसके बाद एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। यह एक अनुश्रुति है, मतलब सुना सुनाया हुआ बात है, न कि इसका कोई साक्ष्य है। कहा हुआ
एक दूसरे से कहता हुआ जो बात किसी के कानों तक पहुंचता है उसे अनुश्रुति कहा जाता है। तो उनके जब उनकी निर्माण की प्राप्ति होती है, देहांत होता है, मृत्यु होता है, तो उनके शरीर को 8 भागों में बांटकर उन्हें स्तूप में रखा जाता है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु को तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। यानी गौतम बुद्ध की जन्म और मृत्यु जो इसका निर्धारण जो है चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। समझे, कोई साक्ष्य नहीं मिला उसके, यह चीनी परंपरा में एक कैंटोन अभिलेख है, उसके आधार पर यह निकाला गया कि गौतम बुद्ध का जन्म इस समय हुआ था और मृत्यु इस समय हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। उसका बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक मतलब विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटक पाली भाषा में है, तीनों पिटक जो है जो पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवाद में है, जिसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की जाती है। अब देखिए, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद में है, मतलब क्या है कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। जैन धर्म भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता और बौद्ध धर्म भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। उसका लेकिन आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। लेकिन जैन धर्म जो है जो आत्मा और क्या कहते हैं पुनर्जन्म और कर्मवाद में सिद्धांत रखते हैं। और इसमें और बौद्ध धर्म में बताया गया कि इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, जैसा कि जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, उसी तरह बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। उसका कहता है कि तीक्ष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध में निर्माण की प्राप्ति कहा जाता है। जब तीक्ष्णा को छीन हो जाए इस अवस्था में बुद्ध में निर्माण कहा जाता है। जब इसमें ईर्ष्या, घृणा, लोभ, लालच ये सभी जब खत्म हो जाए इस अवस्था को ही निर्माण की प्राप्ति कहा जाता है। दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया कि संसार दुखों से भरा हुआ है। यह सिद्धांत गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक बुद्ध को मानने वालों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक होते हैं भिक्षुक और एक होते उपासक। भिक्षुक जो होते हैं वह बौद्ध धर्म के प्रचार करते हैं, उन्हें संन्यास ग्रहण किया गया है, उन्हें भिक्षुक कहते हैं। जो बौद्ध धर्म को प्रचार करते हैं और संन्यास ग्रहण किए हुए हैं। संन्यास कहने का मतलब क्या है कि मोह माया से दूर, सांसारिक समस्या से दूर, उसे ही सन्यासी कहा जाता है। जिन्हें संसार की समस्या से कोई मतलब नहीं है, संसार की समस्या से कि संसार में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसे ही सन्यासी कहा जाता है। और दूसरा होता है उपासक। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म मानने वाले को उपासक कहा जाता था। जो गृहस्थ जीवन, जो सांसारिक समस्या में पड़े हुए हैं, जो संसार की समस्या से रूबरू हैं और वो भी चाहते हैं कि हम बौद्ध धर्म का अनुयायी बढ़े, तो वो भी बौद्ध धर्म बन सकते हैं सांसारिक समस्या के साथ भी। तो ऐसे को उपासक कहा जाता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष रखी गई है कि बौद्ध धर्म में अगर आपको जाना है तो कम से कम 15 वर्ष आपको जीवन व्यतीत करना होगा, तभी आप जो है जो क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में जा सकते हैं। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। वही जैन धर्म के त्रिरत्न होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब ये बौद्ध संगति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे एग्जाम में बौद्ध संगति से अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो कहता है कि प्रथम बौद्ध संगति, तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में ही हुआ था, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था। उसी साल प्रथम बौद्ध संगति करवाया गया था अजात शत्रु के शासन काल में, और महाकश्यप अध्यक्षता की स्थान था वह राजगिरी का क्षेत्र, गिरिव्रज का क्षेत्र था। बौद्ध धर्म का प्रथम संगति जिस वर्ष गौतम बुद्ध की का निर्माण की प्राप्ति हुआ था, मृत्यु हुआ था, तो उसी वर्ष प्रथम बौद्ध जैन संगति करवाया गया था राजगिरी में अजात शत्रु और महाकश्यप के अध्यक्षता में। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ। उनके जन्म के 100 साल बाद, 100 साल के बाद यह हुआ। वैशाली में हुआ, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। सवाकामी इसके अध्यक्ष बने थे। उसके बाद है तृतीय बौद्ध संगति, जो 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगली पुत्र तिस के द्वारा अशोक के समय में यह करवाया गया था। यह तीनों जो है जो ईसा पूर्व हुआ है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। उसके बाद है चतुर्थ बौद्ध संगति, यह प्रथम शताब्दी में हुआ है, ईसा मसीह के जन्म के बाद। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के शासन काल में करवाया गया था, और वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। दूसरा बात है कि शासक के बारे में भी पूछा जाएगा। ये दो चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। उसके अध्यक्ष कि प्रथम संगति के अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय संगति के अध्यक्ष कौन थे, तृतीय संगति के अध्यक्ष कौन थे, और चतुर्थ संगति के अध्यक्ष कौन थे। यह एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति जब प्रथम सदी में हुआ था, तो उस कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के शासन काल में। तो उसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। एक हो गया हीनयान और एक हो गया महायान। एक हो गया हीनयान और एक हो गया महायान। तो उसके बाद कहते हैं कि हीनयान कौन थे। तो हीनयान जो थे, जो हीनयान गौतम बुद्ध को अपने गुरु मानते थे, उन्हें आचार्य मानते थे, उनकी बातों पर अनुसरण करते थे। लेकिन महायान ने बताया कि गौतम बुद्ध भगवान है, गौतम बुद्ध भगवान है उनके लिए। उन्होंने उस तरह से उनका प्रचार किया। उसके बाद कहता है कि बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श है बोधिसत्व। क्या है? बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण की प्राथमिकता देते हुए, निर्माण में विलंब करते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय जो होते हैं, जो उसका आदर्श होता है बोधिसत्व, अर्थात बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए निर्माण में विलंब करते हैं, यानी मृत्यु में विलंब करते हैं। कि जब तक हीनयान, उसके बाद कहता है हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उसे अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ जो है, जो सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही हुआ। सबसे पहले बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ हुआ। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा होता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद कहा जाता है, इसीलिए इसका महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति एवं निर्माण की प्राप्ति, ये तीनों चीज हुआ था। यानी कहने का मतलब हुआ कि आज जो वर्तमान स्थिति में जो आप इतना सारा धर्म में देखते हैं कि धार्मिक जुलूस निकाला जाता है, यह किसकी देन है? तो यह बौद्ध धर्म की ही देन है। यह किसकी देन है? तो यह बौद्ध धर्म की ही देन है, जो आज जो आप देखते हैं।
अब बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिन, पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है, क्योंकि वैशाख के पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और महात्मा बुद्ध को ज्ञान का भी प्राप्ति हुआ था और उनकी निर्माण यानी मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद कहता है कि गौतम बुद्ध ने संसारिक दुखों के संदर्भ में 4 आर्य सत्य को उपदेश दिया। उन्होंने बताया, सबसे पहला बताया कि आर्य सत्य का उपदेश दिया। पहला बताया दुख, उसके बाद दुख समुदाय, उसके बाद तीसरा बताया दुख निरोध, उसके बाद दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 तरह का उन्होंने आर्य सत्य को उपदेश दिया। उसके बाद इन सांसारिक दुखों से मुक्ति होने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को दिया कि 8 तरह के मार्ग पर अगर आप चलते हैं तो इस तरह के दुख से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर संसार में है। तो उन्होंने पहला बताया कि सम्यक दृष्टि, आप अच्छा दृष्टि सोच रखिए। उसके बाद सम्यक संकल्प, उसके बाद सम्यक वाणी, सम्यक वाणी मतलब अच्छा बोलिए। उसका सम्यक कर्मांक, अच्छा कर्म कीजिए। सम्यक आजीव, उसका सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन्होंने यह 8 तरह का अष्टांगिक मार्ग दिया जिससे जो है जो यह 4 तरह का जो यह संसारिक दुख है, इससे जो है जो आप जो है दुख से मुक्ति पा सकते हैं। उसके बाद बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों पर पालन करने उपरांत मनुष्य में भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, ईर्ष्या घृणा क्रोध ये सभी नष्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें निर्माण की प्राप्ति होती है, जिससे उसे निर्माण की प्राप्ति होती है। निर्माण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्माण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति करने के लिए सरल बनाने के लिए उन्होंने 10 शील नियम का पालन करने को कहा। उन्होंने बताया कि पहला बात है कि निर्माण प्राप्ति करने के लिए अहिंसा, उसके बाद सत्य, उसके बाद अस्ते, उसके बाद अपिग्रह, उसके बाद मद्य सेवन न करना, उसके बाद असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना एवं नित्य संगीत आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 नियमशील पालन करने और भिक्षुकों के लिए 10 नियमशील पालन करने के लिए प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने कहा। अब बात ऐसा है, कहा उन्होंने बताया कि आप अगर अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे तो ही आपको निर्माण की प्राप्ति होगा। और निर्माण की प्राप्ति कैसे होगा? तो निर्माण की प्राप्ति के लिए आप अपने अंदर से मन से ईर्ष्या घृणा आदि को, तीक्ष्णता को नष्ट करना होगा, और इसे नष्ट करने के बाद ही आपको निर्माण की प्राप्ति होगा। यानी निर्माण की प्राप्ति को सरल बनाने के लिए उन्होंने 10 तरह के नियम को दिया। पहला नियम उन्होंने दिया कि अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम उन्होंने दिया सत्य, हमेशा सत्य बोलना ही चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलिएगा तो आप फंसिएगा। तो इस तरह से तीसरा उन्होंने दिया चोरी न करना। चौथा उन्होंने दिया किसी प्रकार का संपत्ति न रखना, अगर संपत्ति रखेंगे तो मोह माया में आप फंसेंगे। उसके बाद है कि मद निषेध, ये मद सेवन न करना, यानी ऐसा पदार्थ जो दारू शराब ऐसा चीज का सेवन न करना। उसके बाद असमय भोजन न करना, असमय भोजन को त्याग कर देना चाहिए, समय पर भोजन करना। उसके बाद सुखप्रद बिस्तर पर सोना जो है जो निर्माण प्राप्ति का रास्ता नहीं हो सकता है। उसके बाद कहता है कि धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना एवं नित्य संगीत से दूर रहना। लेकिन उन्होंने बताया कि गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति को केवल 5 ही नियम को आपको पालन करना है।
और जो भिक्षुक है उनके लिए 10 नियम को पालन करना है। अगर निर्वाण की प्राप्ति चाहते हैं तो, जीवन मरण की चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो। उसके बाद कहता है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है अथवा पशु के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों में दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त हुआ है, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम जो है बुद्ध अभी अवितरित होने के शेष है। उसके बाद कहता है कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत हुआ है, लेकिन प्रथम बुद्ध मूर्ति का मतलब मथुरा कला के अंतर्गत बना हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि बुद्ध की मूर्ति सबसे अधिक जो है जो गंधार शैली में बना हुआ है, लेकिन प्रथम मूर्ति जो है जो वो मथुरा कला में बना हुआ है। भूटान, तिब्बत एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव ने किया था। भूटान, तिब्बत एवं पड़ोसी देशों में इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है, जिसकी है और इसकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। अब हम लोग चलते हैं भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मठ के बारे में, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो मठ, टाम्बो मठ कहाँ है? स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है नामग्याल मठ जो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद है हेमिस मठ जो लद्दाख में है। थिक्से मठ लद्दाख में है। सासुर मठ जो लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। मिंड्रोलिंग मठ देहरादून उत्तर प्रदेश में है। रूमटेक मठ गैंगटोक में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रोलिंग मठ जो मैसूर कर्नाटक में है। बोधि मंठा मठ बोध गया में है। ये सभी मठ के बारे में आपको हमेशा याद रखना होगा कि ये सभी मठ भारत में कहाँ कहाँ पर है। तो चलिए आज हम लोग कक्षा की समाप्ति यहीं पर करते हैं। बौद्ध धर्म पर ही आज की कक्षा को हम लोग रोकते हैं। फिर अगले नेक्स्ट दिन हम लोग आगे जो है जो और जो बाकी धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, इन सब के बारे में एक क्लास में लेकर हम लोग चलेंगे। उसके बाद मगध जनपद में चलेंगे और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।